राजा भोज जैसे ही सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़े, 10वें दिन जब राजा भोज ने सिंहासन पर बैठने का इरादा किया तो 10वीं पुतली प्रभावती अपने स्थान से निकलकर उसके रास्ते की रुकावट बन गई। राजा भोज के पूछने पर उसने कहा, राजन, मेरी कथा सुने बिना तुम इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकते। इसके बाद तुम स्वयं निर्णय करना कि तुम इस सिंहासन पर बैठने के योग्य हो या नहीं। राजा पुतली को रास्ता रोककर खड़ा देख एक ओर हट गया। राजा भोज, मैं भी इस सिंहासन में जड़ी 32 पुतलियों में से एक हूँ। मेरी कथा भी अन्य पुतलियों की भांति राजा विक्रमादित्य की महानता को दर्शाती है। इस कथा को सुनने के बाद ही तुम निर्णय करना कि यह सुंदर राज सिंहासन तुम्हारे योग्य है या नहीं। इतना कहने के बाद उसने राजा विक्रमादित्य की जो कहानी सुनानी आरंभ की वह इस प्रकार थी। एक दिन राजा विक्रमादित्य शिकार को गए। शिकार करते करते घने वन में पहुंचकर उनका घोड़ा इतना आगे बढ़ गया कि उनके साथ आए सैनिक पीछे रह गए। राजा मार्ग भूलकर इधर उधर भटकने लगा। अचानक उन्होंने देखा कि एक अत्यंत खूबसूरत और चमकते दमकते चेहरे वाला युवक पेड़ की डाल पर पहुंचकर गले में फांसी का फंदा लगाकर उस पर झूल गया। राजा विक्रमादित्य ने दौड़कर उसके पैरों को थाम लिया और ऊपर उठा लिया तथा डांटते हुए उससे कहा, फांसी का फंदा गले से निकालो, अन्यथा आत्महत्या के अपराध में मैं तुम्हें दंड दूंगा। एक बार आत्महत्या की घड़ी टल जाने के बाद कोई भी आत्महत्या का प्रयास करने वाला अपने प्राण बचाने के मोह से ग्रसित हो जाता है। उस युवक के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसने गले से फांसी का फंदा निकाल दिया। राजा विक्रमादित्य ने उसे नीचे उतारा और सोचने लगे कि यदि उन्हें पल दो पल की देरी हो जाती तो उसकी गर्दन खिंच गई होती। धरती पर पड़े युवक की गर्दन सहलाते हुए उन्होंने कहा, तुम्हें इस बात का आभास नहीं कि आत्महत्या करना घोर पाप है और कायरता भी है। सामान्य अवस्था में आने के बाद युवक राजा विक्रमादित्य के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। रोते रोते बोला, जब किसी के जीवन के चारों ओर निराशा ही निराशा छा जाए तो उसके जीने की इच्छा मर जाती है। राजन, वेशभूषा तथा कड़कड़ाती आवाज से युवक ने इस बात को समझ लिया था कि उन्हें बचाने वाला कोई राजा ही है। तुम युवा हो, शरीर भी बलशाली है, फिर जीवन के प्रति निराश क्यों? परिश्रम करके अपनी आजीविका कमा सकते हो। राजा ने कहा। वह व्यक्ति बोला, मेरी निराशा का कारण आजीविका की समस्या नहीं है। राजा बोला, फिर क्या कारण है? महाराज, युवक ने डबडबाई आंखों से विक्रम की ओर देखते हुए कहा, मैं कलिंजर का निवासी हूँ। मेरा नाम बासु है। कुछ समय पूर्व मैं एक जंगल से गुजर रहा था। वहाँ मैंने अप्सराओं को भी लजाने वाली एक अत्यंत रूपवती को देखा। उसकी सुंदरता पर मैं मोहित हो गया। मैंने जब उस सुंदरी के पास जाकर प्रणय निवेदन किया तो वह हंस पड़ी। मैंने उसके हंसने का कारण पूछा तो उस युवती ने बताया कि यही तो उसका दुर्भाग्य है कि वह ना तो किसी से प्रेम कर सकती है, ना ही किसी से विवाह। उसने बताया कि उसका जन्म राज परिवार में हुआ था, मगर जन्म ऐसे नक्षत्र में हुआ था कि राज ज्योतिषियों ने मेरे पिता से कहा कि विवाह से पूर्व यदि मेरे माता पिता मेरा सुख देखते हैं तो उनकी मृत्यु निश्चित है तथा राज्य में भी घोर संकट आ जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि
कि मैं उसी व्यक्ति से विवाह कर सकती हूँ जो खौलते तेल के कड़ाह में कूदकर सकुशल बाहर निकल आए। ज्योतिषियों की बातें सुनकर मेरे माता पिता ने मुझे योगी को पालन पोषण करने हेतु दे दिया। योगी ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। मेरे पालन पोषण का सारा खर्च राज्य की ओर से मिलता है। योगी को मेरे पिता ने मेरे विवाह की शर्त बता दी थी, अतः मेरा विवाह उसी से हो सकता है जो खौलते तेल के कड़ाह में कूदकर सकुशल बाहर आ जाए। शर्त के बारे में जानने के लिए मैं योगी के आश्रम में गया तो यह देखकर मेरा साहस जवाब दे गया कि वहाँ दर्जनों युवक के अस्थिपंजर टंगे हुए थे जो राजकुमारी से विवाह करने की इच्छा लेकर वहाँ पहुँचे थे और खौलते हुए तेल के कड़ाह में कूदकर अपने प्राण गंवा बैठे थे। मेरा साहस जवाब दे गया। मैं निराश होकर लौट आया। लौट आने के बाद मुझ पर उस रूपसी राजकुमारी के रूप का जादू इस तरह छा गया कि मेरा खाना पीना और मन का चैन सब छिन गया। मैं खुद से लड़ते लड़ते इतना थक गया कि आज अपने प्राणांत करने का निर्णय ले बैठा। राजकुमारी से विवाह की शर्त तो सचमुच कठिन है, विक्रमादित्य बोले। उस राजकन्या से विवाह करने की इच्छा त्याग दो। बसु, मैं विक्रमादित्य हूँ और तुम्हारा विवाह अपने राज्य की सुंदर से सुंदर कन्या से कराने को तैयार हूँ। वह व्यक्ति बोला, मैं उसे भूल नहीं सकता। बसु ने रुंधे गले से कहा। उसकी मनमोहिनी छवि मेरे हृदय में फांस बनकर समा गई है। उसके वियोग में मैं बुरी तरह जल रहा हूँ। अगर उससे मेरा विवाह ना हो पाया तो जीवन व्यर्थ है। आपने मुझे क्यों बचाया? मर जाने दिया होता। थोड़ी देर का कष्ट पाकर मैं इस विरह की अग्नि में हर रोज जलने से तो बच जाता। आत्महत्या पाप है, राजा विक्रमादित्य ने कहा। मैं राजा विक्रमादित्य तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारा राजकुमारी से मिलन कराने का मैं पूरा प्रयास करूँगा। मैं तुम्हारे साथ उस योगी के पास चलूँगा और बात करूँगा। राजा को उस युवक पर दया आ गई। राजा विक्रमादित्य का वचन पाकर युवक का चेहरा खिल उठा। संतुष्टि के भाव उसके चेहरे पर आ गए। उसी समय राजा ने काली देवी द्वारा दिए दोनों बेतालों का स्मरण किया जो पलक झपकते ही वहां उपस्थित हो गए। राजा ने उस युवक और स्वयं को वन में उस योगी के पास पहुंचने की इच्छा व्यक्त की। बेतालों ने अपने शरीर का आकार बढ़ाकर राजा और बसु को गोद में उठाया और उड़ चले। जल्द ही वे उस वन में पहुंच गए जहां योगी की कुटिया थी, लेकिन उस वातावरण में राजकुमारी भी रहती थी, अतः वहां राजकुमारी की सुख सुविधाओं की सभी आवश्यक चीजें थी। राजकुमारी की कुछ सखियां थीं जिनके साथ वह ठठेलियां करती रहती थी। उसके निवास की राजसी व्यवस्था थी। देख देख के लिए नौकर चाकर थे। राजा विक्रमादित्य ने योगी से मिलकर वसु के लिए राजकुमारी की मांग की। योगी विक्रमादित्य का परिचय पाकर उचित आदर सत्कार किया। वसु से राजकुमारी के विवाह के उत्तर में उसने खेद भरे हुए स्वर में कहा, आप प्राण मांगे तो मैं वह भी आपके लिए सहर्ष निछावर कर दूं। मगर राजकुमारी मेरे पास धरोहर रूप में है। उसका विवाह तो उसी शर्त पर होगा जब कोई खौलते तेल के कड़ाह में कूदकर सकुशल बाहर निकल आएगा, और अगर कोई अन्य खौलते तेल के कड़ाह में कूदकर सकुशल बच जाए तो क्या वह राजकुमारी को किसी के लिए मांग सकता है? राजा ने प्रश्न किया। वह बोला, क्यों नहीं, इस तरह तो शर्त पूरी हो जाएगी। वह राजकुमारी को अपने लिए मांगे या किसी और के लिए, योगी ने कहा, और फिर झिझक के साथ बोला,
राजन, मुझे लगता है कि राजकुमारी के भाग्य में विवाह की रेखा है ही नहीं। भला यह किस तरह संभव है? कोई तेल के खौलते कड़ाह में कूदे और सकुशल बच निकले। अनेक दुस्साहसी युवक राजकुमारी की सुंदरता पर मुग्ध होकर ऐसा प्रयास करके प्राण गंवा चुके हैं। विक्रम बोले, इसकी चिंता आप ना करें, मैं इस युवक बसु के लिए स्वयं तेल के खौलते कड़ाह में कूदूंगा। ब्राह्मण बोला, आप राजन? योगी ने विस्मित स्वर में पूछा। विक्रम बोले, हाँ, मैं। विक्रमादित्य ने शांत स्वर में कहा। उसी समय सखियों से अठेलियां करती राजकुमारी भागती हुई योगी की कुटिया में आई। पल भर के लिए वह राजा विक्रमादित्य के सामने झिझक कर ठिठकी। राजा ने देखा और मन ही मन सोचा, यह युवती तो अप्सराओं से भी अधिक सुंदर है। इसे प्राप्त करने के लिए यदि युवकों ने प्राणों की बाजी लगा दी है तो कुछ गलत नहीं किया है। राजा ने योगी से खौलते तेल की कड़ाह की व्यवस्था कराने को कहा। कड़ाह तैयार होने के बाद राजा ने माँ काली का स्मरण किया और माता का जयघोष करते हुए खौलते तेल में कूदकर कुछ क्षण के बाद उनका भी वही हाल हुआ जो अन्य युवकों का हो चुका था। खौलते कड़ाह में गिरते ही उनका शरीर भुन गया और उन्होंने दम तोड़ दिया। कूदते समय राजा ने माँ काली का जयघोष किया था, इसलिए माँ काली ने अपने भक्त का विशेष अनुकंपा करते हुए तुरंत अपने दोनों बेतालों को आदेश दिया कि राजा विक्रमादित्य उनका भक्त है। उसने परोपकार में अपने प्राण गंवाए हैं, उसके जीवन की रक्षा की जाए। इस आदेश को पाते ही दोनों बेताल वहां जा पहुँचे और राजा के मुख में अमृत की बूंदें टपकाई। अमृत के प्रभाव से राजा विक्रमादित्य पुनः जीवित होकर उठ खड़े हुए। वे पूरी तरह से न केवल सकुशल बल्कि स्वस्थ भी थे। उन्हें इस तरह से उठकर बैठते देखकर वहां उपस्थित सभी लोगों के मुंह विस्मय से खुले रह गए। राजा विक्रमादित्य ने योगी के सम्मुख जाकर कहा, आपकी शर्त के अनुसार अब मैं राजकन्या को पाने का अधिकारी बन गया हूँ। साधु बोला, हाँ हाँ, अवश्य। उसी समय राजकुमारी के पिता को सूचना भेजी गई। राजा पूरी सज धज के साथ आए और विक्रमादित्य से आकर मिले तथा अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। राजकुमारी का विवाह वसु के साथ हो गया। राजा ने कन्या के साथ साथ आधा राजपाट भी वसु को दे दिया। वसु तो स्वयं भी राजकुमार था। उसके राज्य में विद्रोह हो जाने के कारण उसके माता पिता मारे गए थे। कुछ षड्यंत्रकारियों ने षड्यंत्र रचकर राजपाट छीन लिया था। राजकुमारी के साथ आधा राजपाट मिलने के बाद मजबूत सेना के साथ उसने अपने खोए राज्य पर चढ़ाई करके षड्यंत्रकारियों को चुन चुनकर न केवल मौत के घाट उतार दिया बल्कि अपना खोया हुआ राज्य भी प्राप्त कर लिया। राजकुमारी और वसु ने राजा विक्रमादित्य का बहुत आभार माना, क्योंकि उन्हीं के कारण राजकुमारी को दुखों से मुक्ति मिली थी, अन्यथा वह जीवन भर कुंवारी ही रहती। अपना राज्य पाने के बाद वसु ने राजा विक्रमादित्य से अपना राज तिलक कराया और निर्भय होकर सुखपूर्वक राज्य किया। पुतली इस कथा को सुनाकर राजा भोज से बोली, सुना तुमने राजा, किस तरह अपने प्राणों की बाजी लगाकर राजा विक्रमादित्य ने उस राजकन्या को प्राप्त किया। यदि वे चाहते तो स्वयं उससे विवाह कर सकते थे, मगर उन्होंने वसु को जो वचन दिया था उसे पूरा किया। क्या कभी तुमने भी ऐसा त्याग किया है? यदि किया है तो जाओ और विराजमान हो जाओ इस सिंहासन पर, अन्यथा लौट जाओ। कुछ क्षण असमंजस में पड़े रहने के बाद उस समय सिंहासन पर बैठने का विचार त्याग कर राजा भोज अपने महल लौट गए। हालांकि उस दिन भी निराशा उनके हाथ लगी, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी थी।
11वें दिन पुनः राजा भोज सिंहासन के निकट पहुँचे तो उनके सिंहासन पर बैठने की इच्छा को जानकर 11वीं पुतली सामने आ गई और उनका रास्ता रोककर खड़ी हो गई।